video we are going to discuss one of the important hot topic which is trending on YouTube. That is about de novo SSB procedure. Many of the candidates, defense aspirants who want to wear uniform in future, who want to become officers in Indian Armed Forces, they have a doubt about de novo SSB procedure कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, कब आने वाला है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ये सारी बातों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जितनी भी डिफेंस अपडेट्स आती है मैं आपको टाइम से टाइम दिया करूँगा। सो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे de novo SSB प्रोसीजर के बारे में। ये SSB de novo का मतलब क्या है? de novo का मतलब होता है जैसे कि पहले SSB 5, अभी SSB 5 दिन का हुआ करता है। 5 दिन में आपका स्क्रीनिंग होता है, आपका साइक टेस्ट होता है, ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है और कॉन्फ्रेंस होता है। लेकिन दे आर प्लानिंग टू डिक्रीज दिस 5-day प्रोसीजर टू 3-day प्रोसीजर। सो दिस 3-day प्रोसीजर इज कॉल्ड de novo। और ये de novo में लेक्चरेट नहीं होगा और ग्रुप डिस्कशन सिर्फ एक ही होगा। बट अभी मैं आपको ये एक शॉर्ट क्लिप दिया हूँ एक आइडिया देने के लिए कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। बट इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अब देखिए de novo अपडेट के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। de novo का मतलब हुआ टू रिड्यूस 5-day SSB टू 3-day SSB। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। सभी लोग को पता है कि अगर आप डिफेंस में अफसर बनना चाहते हैं तो आपको एक रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट यू आर मेड टू अटेंड एन इंटरव्यू फॉर 5 days एंड आफ्टर दैट दोस्त हु आर बीइंग रिकमेंडेड, मेरिट लिस्ट्स आर बीइंग अनाउंस्ड। जो भी इस मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हें अफसर बनने का मौका दिया जाता है। बट अभी जो ये de novo होगा ये 3 दिन में रिड्यूस हो जाएगा और ये कैंडिडेट्स के लिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हाईली बेनिफिशियल होने वाला है और इससे सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है? डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि जब स्क्रीनिंग के टाइम में अभी जब बच्चे रिपोर्ट करते हैं तो लगभग 100 से 200 बच्चे रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट को ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ता है, जिससे सरकार को भारी भरकम में रुपये की खर्चे होती है। और सो इस सारी खर्चे और परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये अभी डिसीजन लिया गया है। बट ये डिसीजन अभी पेंडिंग है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर। If any update is coming about its implementation, I'll tell you in the upcoming video, so stay tuned in this video. अब देखिए ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले स्टेज 1 में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अभी जब आप स्टेज 1 अटेंड करते हैं SSB में तो आपको 6 बजे रिपोर्ट करना रहता है SSB सेंटर में। एयरफोर्स के लिए AFSB सेंटर में, आर्मी के लिए SSB सेंटर और नेवी के लिए NSB सेंटर में। तो फर्स्ट डे आपका सबसे पहले एक OIR टेस्ट होता है। अभी OIR के बाद आपको PP&DT का टेस्ट होता है। PP&DT में आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है और आपको उस पिक्चर पे स्टोरी लिखना रहता है और उसके बाद आपको नरेशन करना रहता है। फिर ग्रुप डिस्कशन करके एक कॉमन ग्रुप प्लान के और आगे बढ़ना रहता है। लेकिन अब जो स्क्रीनिंग होने वाला है इट विल बी कंडक्टेड एट द रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्मी का जो भर्ती निकलता है रैली वाला फॉर द आर्मी GD फॉर द क्लरिकल जॉब काइंड ऑफ थिंग, व्हेन दिस वैकेंसीज आर रिलीज्ड, वहाँ पे ये सब SSB का स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होगा। और इस प्रोसेस में क्या क्या होगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले बात तो ये आपके रीजनल सेंटर पे होगा, आपको SSB मेन सेंटर पे नहीं जाना होगा। उसके बाद ऑनलाइन साइक टेस्ट होगा एट द रीजनल सेंटर ओनली। ऑनलाइन साइक टेस्ट होने के बाद आपको PP&DT और ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी देयर। Picture perception and discussion test and group discussion based on PP and DT will not be there.
So now candidates don't have to worry about PP and DT. लेकिन और क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, तो फिजिकल टेस्ट इंक्लूड होगा, विच विल बी 1.6 किलोमीटर रन, पुलअप्स विल बी देयर, 9 फीट जंप विल बी देयर. सो क्या क्या नया चीज़ ऐड होगा, दैट इज 1.6 किलोमीटर रन, 1.6 किलोमीटर रन, पुलअप्स एंड 9 फीट जंप, एंड पुशअप्स ऑल्सो मे बी इंक्लूडेड, बट स्टिल नाउ नो अपडेट्स हैज़ कम. अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह का रनिंग का मतलब मार्क दिया जाएगा. जैसे कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं और ये टाइमिंग दिया गया है और ये चार्ट जो दिया गया है यहाँ पे मार्क फिल करना है. जैसे कि कोई 3 कैंडिडेट है, मनीष और 2 अदर्स, जो कि 1.6 किलोमीटर रन 5 to 6 मिनट के टाइमिंग में कंप्लीट किया है, तो उसको 15 मार्क मिलेंगे. और वही 6 to 7 मिनट में कंप्लीट करने पे आपको 8 मार्क मिलेंगे, 7 to 8 मिनट में कंप्लीट करने पे आपको 4 मार्क मिलेंगे, और अगर आप 8 मिनट के बाद कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको 9 मार्क मतलब 0 मार्क मिलेंगे. तो इस तरह का ये एक्चुअली में ऑफिशियल नहीं है, बट एक आइडिया देने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि इस तरह का हो सकता है इन फ्यूचर डी नोवो के अपडेट्स में. तो ये था स्क्रीनिंग के बारे में. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर. स्क्रीनिंग के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है. साइकोलॉजी टेस्ट के लिए आपको एसएसबी का मेन सेंटर जाना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप आर्मी के लिए जाते हो तो आपको बेंगलोर या इलाहाबाद या भोपाल या कपूरथला, इनमें से कोई एक सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा. और साइकोलॉजी टेस्ट में बहुत मेजर चेंज लाया गया है. मेजर चेंजेस हैव बीन ब्रॉट इन द टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी ओनली. और ये मेन सेंटर ऑफ एसएसबी में होगा. एयरफोर्स के लिए आपको गांधीनगर, गुवाहाटी, देहरादून, मैसूर, इन सारी सेंटरों में होगा. और नेवी के लिए विशाखापत्तनम, कोलकाता और कोयम्बटूर जैसे सेंटरों में इसका सिलेक्शन होगा. तो साइकोलॉजी में मेजर चेंजेस, सबसे पहला चेंज क्या है कि जो आपको टीएटी में 12 स्टोरी होते थे, उसके बदले अब 9 स्टोरी होगा. Earlier you were asked to write 12 stories in TAT, which includes one blank story. So it was 11 plus 1. This one was blank story. But now this 12 has been reduced to 9 stories only in TAT. और वैट क्या होगा, वैट में आपको अभी 60 वर्ड लिखना रहता है, और 60 वर्ड, प्रत्येक वर्ड स्क्रीन पे 15 सेकंड के लिए अपीयर होते हैं. और उसके बाद वो 15 सेकंड में आपको एक सेंटेंस बनाना है. लेकिन अब क्या रहेगा, इस नए डिनोवो सिस्टम में आपको 60 वर्ड अपीयर होंगे 1 by 1, और आपको 3 ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा. वो 3 ब्लैंक स्पेस में ये 15 सेकंड में आपको कुछ रिलेटेड वर्ड दिया हुआ रहेगा. अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ मतलब दिखा दे रहा हूँ. ये वही 60 वर्ड, एंड यू शुड राइट 3 रिलेटेड वर्ड्स टू दैट 60 वर्ड. जैसा कि एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है कि इस टाइप का हो सकता है आपका वैट का टेस्ट, इस टाइप का होगा. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, राइट फर्स्ट 3 वर्ड डेट कम टू योर माइंड इन द गिवन कॉलम. जैसे कि आपके स्क्रीन पे काउ एक वर्ड अपीयर हुआ, तो काउ से रिलेटेड क्या क्या वर्ड आपके माइंड में आ रहा है, 3 वर्ड, वो 3 वर्ड लिखें. जैसे कि काउ से आपका होली एनिमल आ सकता है, होली आ सकता है माइंड में, मिल्क आ सकता है माइंड में, पेट एनिमल आ सकता है माइंड में. तो आप इस तरह से मतलब आपके माइंड में 3 रिलेटेड वर्ड टू काउ कुछ भी आप लिख सकते हैं. मतलब आपको वो सेंटेंस वाला लफड़ा नहीं रहेगा कि आपको कोई वर्ड दिया रहे काउ और काउ पे कोई सेंटेंस लिखने के लिए बोल दिया जाएगा. नहीं, अब से आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके बाद 3 बॉक्स दिए जाएंगे और 3 बॉक्स में आपको उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस ग्रीन इज कमिंग देन यू शुड राइट 3 वर्ड्स related to green. Earlier in the SSB you were asked to write a sentence based on any word, but now you will have to write 3 words related to green. Green means what and all you can write about nature. Nature looks green. Green means you can also write about trees. Tree also looks green.
or green you can write color. Green is a kind of color, so you can write anything. You can also write e-vehicle. E-vehicle is a symbol of greenery. You can also mention about green Diwali. So मतलब कोई भी 3 वर्ड जो आपके माइंड में आ रहा है आप उसे आप अपने पेपर पे लिख सकते हैं. ये है मेजर चेंजेस इन दी वैट. अब एसआरटी में भी मेजर चेंजेस लाया गया है. एसआरटी में क्या चेंजेस है कि अर्लियर आपको एसआरटी में एक बुकलेट दिया जाता था और उस बुकलेट में 66 सिचुएशन होते थे और आपको एक आंसर पेपर दिया जाता था. वो आंसर पेपर में उस 60 सिचुएशंस का रेस्पॉन्स देना रहता था. लेकिन जब ये डिनोवो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको 60 एसआरटी दिया रहेगा और उसके बाद 60 एसआरटी के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे. उस ऑप्शन के जरिए आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो ब्लैंक स्टोरीज विल बी देयर इन योर टीएटी. टीएटी में आपको इस तरह का फॉर्मेट रहता था 11+1. तो ब्लैंक स्टोरी नहीं रहेगा टीएटी में. और एसआरटी में क्या होगा कि 60 एसआरटी विल बी गिवन इन दी बुकलेट फॉर्म. आफ्टर दैट 4 ऑप्शंस विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू टिक दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ चीज़ ले रहा हूँ. जैसे कि स्क्रीन पे ये अपीयर हो गया. गिव योर प्रायोरिटी इन दी बॉक्सेस एज 1, 2, 3, 4. राइट 1 इन दी बॉक्स विच शोज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइक वाइज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी. इस तरह का सिचुएशन आ सकता है आपके एसआरटी के टेस्ट में. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक सिचुएशन लिया गया है कि योर गर्लफ्रेंड हैज़ इंसल्टेड यू आफ्टर द रिसेंट ब्रेकअप इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड सर्कल. यू विल मतलब आपके जो गर्लफ्रेंड था वो आपको इंसल्ट कर दिया अपने दोस्तों के सामने, तो आप क्या करेंगे. तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है. आप इनमें से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है आप उन्हें भर देंगे. यू विल इंसल्ट हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू विल हार्म हर फिजिकली, यू विल हार्म हर फ्रेंड्स और यू विल लीव द प्लेस इमीडिएटली. आपको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपको सूटेबल लगे उन चारों में से कोई एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं. मतलब अब आपको 60 एसआरटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आप सिर्फ 30 to 40 ही कर पाते थे वो 30 मिनट के टाइम में. अब आप आसानी से ऑल 60 अटेंड कर सकते हैं इन दिस बिकॉज हियर ऑप्शंस आर गिवन. विच एवर इज द सुटेबल ऑप्शन you can take the screenshot of this example because in future it will be very much helpful for you. जब ये डिनोवो इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप इसे अपने दोस्तों के, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं कि किस तरह का एसआरटी होने वाला है इन द फ्यूचर आफ्टर दिस डिनोवो. एंड ये था साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में. अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रुप टास्क की ओर. ग्रुप टास्क में भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं. अर्लियर ग्रुप टास्क में क्या होता था कि ग्रुप टास्क में अर्लियर देयर वेर 9 टास्क. पहले 9 टास्क होते थे. ये देखिए 9 टास्क होते थे जो कि रिड्यूस कर दिया जाएगा 6 to 7 टास्क में. और ये जीटीओ 2 दिन का होता था. अभी जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपको ग्रुप टास्क 2 दिन का होगा. पहले दिन में 4 टास्क होंगे और अगले दिन में 5 टास्क होंगे. तो जो कि 2 दिन को रिड्यूस करके 1 दिन कर दिया जाएगा ये डिनोवो के तहत. और इसके अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस लाए गए हैं कि ये 9 टास्क रिड्यूस कर दिए हैं 6 to 7 टास्क में. और जब अभी आप देने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या टास्क रहेगा. आपके पास जीडी रहेगा, 2 जीडी होगा, जीपी होगा, पीजीटी होगा, एसजीटी होगा, एफजीटी होगा, कमांड टास्क होगा, लेक्चरेट होगा, ग्रुप ऑब्स्टकल रेस होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टकल होगा. मतलब इन टोटल अभी अगर आप एसएसबी देने जाएंगे तो टोटल 9 टास्क होंगे जो कि रिड्यूस कर दिए जाएंगे 6 to 7 टास्क. मतलब कुछ टास्क को रिमूव कर दिए जाएंगे और कुछ टास्क में डिफ़िकल्टी लेवल, नंबर ऑफ ऑब्स्टकल कम कर दिए जाएंगे. अब देखिए सम चेंजेस इन इंडिविजुअल ऑब्स्टकल. जो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टकल का जो 10 ऑब्स्टकल रहता था उनमें से कुछ ऑब्स्टकल में कुछ चेंजेस
लाए जाएंगे इस ग्रुप टास्क में। और पहले आपको 2 GD अटेंड करना रहता था, आपको 2 GD में पार्टिसिपेट करना रहता था, 2 ग्रुप डिस्कशन देना रहता था। लेकिन ये डिनोवो इम्प्लीमेंट होने के बाद सिर्फ एक ही GD होगा 2 GD के बदले। और PGT में जो पहले आपको 4 ऑब्स्टेकल रहते थे, 4 टास्क रहता था, 4 टास्क को रिड्यूस कर 3 टास्क कर दिया जाएगा। और FGT जो होता था उसे रिमूव कर दिया जाएगा। FGT विल बी रिमूव्ड इन डिनोवो टाइप ऑफ टेस्टिंग। और जो लेक्चरेट होता है एसएसबी में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बारे में 3 मिनट के लिए बोला जाता है, तो उसे भी रिमूव कर दिया जाएगा। सो लेक्चरेट विल बी रिमूव्ड अकॉर्डिंग टू डिनोवो। लेक्चरेट को रिमूव कर दिया जाएगा ये डिनोवो के नए टेस्टिंग प्रोसीजर में। अभी मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा कि किस तरह से टास्क कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि देखिए ये ग्लिम्स दिखाया गया है ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और यू आर मेड टू सिट इन ए सेमी सर्कुलर फैशन एंड यू आर आस्क्ड टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक। यू आर आस्क्ड टू टेल योर व्यू पॉइंट्स, टेल द करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स एंड views of other important eminent personalities on the topic. So this is a kind of group discussions, and I would give you glimpse of this is a glimpse of PGT। ये एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का ग्लिम्स है जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ है और ये सारे स्ट्रक्चर को आपको कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि फट्टा, बल्ली और ये प्लैंक और रोप के सहारे पार करना रहता है अपने टीम मेंबर्स सारे को लेकर। ये है PGT। अब देखिए ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक मॉडल दिया हुआ रहता है, मॉडल जो कि ये देखिए ये पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। मॉडल के बाद आपको कुछ राइटअप दिया हुआ रहता है और आप सभी को ग्रुप में बांट दिया जाता है और उसके बाद वो मॉडल को GTO के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल बाय ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टू ऑल द कैंडिडेट्स। यहाँ पे पहले ये मॉडल को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक राइटअप दिया जाएगा जो भी ये GTO एक्सप्लेन किया है वो सेम चीज़ आपके हाथ में होगा। वो 5 मिनट टाइम दिया जाएगा सेम चीज़ रीड करने का। रीड करने के बाद इसको एक बार सही से क्लियर कट आइडिया बनाने के लिए दिमाग में रीडिंग ऑफ नैरेटिव बाय GTO। उसके बाद ये सेल्फ रीडिंग का टाइम दिया जाएगा। सेल्फ रीडिंग के बाद आपको इंडिविजुअल प्लान लिखना है पेपर में। आपके पास कुछ पेपर रहेंगे आपके हाथ में और उस पेपर में आपको उस टास्क को कंप्लीट करते हुए आपको अपना प्लान एक पेपर में लिखकर GTO को जमा करना होगा। उसके बाद आपको प्लान डिस्कस करना होगा विद द एंटायर ग्रुप एंड आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द प्लान यू शुड कम ओवर टू द कॉमन ग्रुप प्लान इन दी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ऑफ SSB टेस्टिंग। ये था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का एक ग्लिम्स जो कि अभी मैं आपको बताया। ये अब इसमें कुछ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी होता है जो कि जिसका ग्लिम्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिया और ये ग्लिम्स ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का है। जैसे कि ये देखिए ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का एक ग्लिम्स दिया हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, आपको रोप, फट्टा, बल्ली के सहारे पार करना रहता है अपने टीम मेंबर्स। ये सारे टीम मेंबर्स हो गए। आपको इन सब को लिए हुए आपको इस लाइन से इधर एक लाइन बना होगा, इस लाइन से इस लाइन आपको पार करना होता है। ये है आपको PGT का एक टास्क। और ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी होता है SSB में जिसमें आपका ग्रुप कोऑर्डिनेशन ये सारा चीज़ चेक किया जाता है। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क होता है। हाफ ग्रुप टास्क इज सिमिलर टू PGT, लेकिन PGT में टोटल 4 ऑब्स्टेकल होते हैं लेकिन हाफ ग्रुप टास्क में सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल होता है। ये था आपका हाफ ग्रुप टास्क का एक ग्लिम्स। इसमें भी आपको ग्रुप को हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है और ग्रुप को इस तरह का स्ट्रक्चर वाला टास्क कंप्लीट कराया जाता है, वही फट्टा, बल्ली और रोप के सहारे। और अगला है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या है कि यू आर गिवन अ सेट ऑफ ऑब्स्टेकल एंड यू नीड टू क्लियर ऑल द ऑब्स्टेकल्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 मिनट्स। आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा
3 मिनट में आपको पूरा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कंप्लीट करना है। So this was all about the group testing. I explained you in detail with the glimpse of the photos of various tasks which are there at SSB. After that आपका एक SSB हो, after that आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, जो कि एज इट इज़ पहले होता था, एंड आफ्टर दैट योर कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड ऑन दी 3rd डे। सो इफ़ आई समराइज टुडेज लेक्चर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सिंपल। डी नोवो में क्या क्या होने वाला है, अभी जब मैं आपको समराइज़ करूं तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा जो कि रीजनल सेंटर पे होगा, स्क्रीनिंग एट रीजनल सेंटर। उसके बाद सेकेंड होगा साइक टेस्ट, ये होगा रीजनल सेंटर, और यहाँ से आपको मेन सेंटर में होगा, मेन एसएसबी सेंटर, और ये आपका फर्स्ट डे होगा। फर्स्ट डे आपका साइक टेस्ट होगा, और सेकेंड डे आपका ग्रुप टास्क हो जाएगा। ग्रुप टास्क विल बी कंप्लीटेड एट मेन एसएसबी सेंटर ओनली ऑन दी सेकेंड डे। और सेकेंड डे और बीच में जिसका भी इंटरव्यू का चांस आएगा वो इंटरव्यू देने चला जाएगा सेकेंड डे में, और फाइनली 3rd डे में आपका कॉन्फ्रेंस होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉर दी एसएसबी। So this was all about the updates of De Novo, but it has not been implemented yet. But if any news coming about De Novo, it will be updated soon in the channel. You can stay tuned in this channel. But ये expect किया गया है कि by 2022 it can be implemented. It can be implemented. I am not sure, but it can be implemented. It is expected because many newspaper has also covered about this De Novo kind of system that it can be implemented by 2022, but still yet the Ministry of Defence and DIPR Defence Institute of Psychological Research has not taken any decision yet. So if any decision is taken by the Ministry of Defence and DIPR, it will be updated soon in the channel. So you can stay tuned in this channel and also subscribe the channel. You can also suggest this video to your friends so that they can also get update about this De Novo kind of system. So once again, I thank you friends for tuning till the end. Thank you. Jai Hind.